नमस्ते। तो आज हम लोग हमारा जो लास्ट एक वीडियो हमने बनाया था ऑटो इम्यून, और उसमें भी हमारा बॉडी का इम्यूनिटी प्रोसेस क्या है, वो कैसे अपना इम्यूनिटी बिल्डअप कर रहा है, तो इसी में हम आगे बढ़ते हुए, अगर आपने ये आगे का वीडियो नहीं देखा है तो शायद आपको लिंक नहीं मिलेगा। हमारे चैनल में इसको हमने अपलोड किया है, आप जरूर से देखिए। तो बॉडी ने तो अपना रिग्रेस प्रोसेस के बाद हमारे सोल्जर्स को बना दिया, और अभी 2026 में जो इसमें एडवांस रिसर्च चल रहे हैं, और उसमें एक ऐसा भी रिसर्च है कि थाइमस ग्लैंड की, जहां पे ये सब हमारा आर्मी एकेडमी है, ये सब चल रहा है, तो उसको कैसे रिजुविनेट कर सके। तो अगर ये हमारे हाथ में आ गया तो इम्यून सिस्टम को जो भी हमारा डाउन होता जा रहा है, शायद उसमें से हम ऊपर उठ पाए। तो देखो अभी जीवन में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे एज प्रोग्रेस हो रहा है, तो थाइमस ग्लैंड अपने आप उसका कार्यक्षमत्व जो है वो कम होता जा रहा है। ऐसा बताते हैं कि 60 to 70% उसका कार्यक्षमता एडल्ट जैसे हम होते जाते हैं तो वो खत्म हो जाता है। और ये इसलिए हो रहा है कि 30 to 40% जो थाइमस के जो सेल है वो रिप्लेस हो रहे हैं फैट से। और ओबेसिटी जो है वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना या तो इम्यून सिस्टम को हैम्पर करने का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। तो ओबेसिटी के अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे कि स्मोकिंग है, तो और या तो कोई इन्फेक्शन है या वायरल कोई लोड है, तो ये सबसे भी हमारा इम्यून सिस्टम हैम्पर होता है। पर ये जो ओबेसिटी या फैट है, क्योंकि हमारा थाइमस ग्लैंड ही फैट टिश्यू से भर रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? तो सिस्टम में एक ग्लाइकोलाइसिस है, यानी कि हम जो कुछ भी खा रहे हैं, ये जो भी खाना हमें मिला उसको डाइजेस्ट करके एक सिंपल वर्जन में ग्लूकोज में हमारा शरीर उसको रूपांतरित करता है, और ये ग्लूकोज का हम उपयोग करते हैं। जब जब ये ग्लूकोज बढ़ता जाता है तो शरीर ही ये ग्लूकोज को वापस फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है, और वो फैट जो स्टोरेज है उसको जब जरूरत पड़ता है, जब हम फास्टिंग करते हैं, तो वही फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके वापस वो एनर्जी क्रिएट करता है। और ये चीज है, इसको इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ये दोनों इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अगर ये ब्रेक हो रहा है तो इसको और इम्यून सिस्टम को डायरेक्ट लिंक है। अभी आज के जमाने में हम इतना सारा प्रोसेस फूड खा रहे हैं, क्या हमारे शरीर को, हमारा जो शरीर है, ये ह्यूमन बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतना एडवांस है कि वो कोई भी फूड को प्रोसेस करके उसके सारे फाइबर्स को कन्वर्ट करके हम अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे बॉडी को ऐसा प्रोसेस फूड का जरूरत ही नहीं है, हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत ज्यादा एडवांस है, तो हम इसको क्यों हर रोज मैदा दें? आज के जमाने हमारा जो भी खाना है, एक बार अगर आप देखिए तो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, बॉडी का एक प्रिंसिपल है फॉलो द क्वालिटी, वो क्वांटिटी में नहीं मान रहा है। अगर हम थोड़ा सा केचप ले रहे हैं, पर अगर वो केचप में अगर हमें पता चल जाए कि 90% शुगर है और 10% ही टोमेटो है, तो ये चीज जो है वो हमारे बॉडी के लिए, ये जो इक्विलिब्रियम है ग्लूकोज और फैट का, वो पूरी तरीके से बिगाड़ता है, डिस्टर्ब कर देता है। तो ये चीज से हमारा थाइमस ग्लैंड का कार्यक्षमता कम होता जाता है। थोड़ा रिसर्च इसके अंदर जब और हुआ कि हम अपने इम्यून सिस्टम को किस तरीके से डेवलप करें या ऐसा क्या करें, तो आहार में कुछ चीजें ऐसी बताई गई, जैसे कि जिंजर, गार्लिक, हल्दी मिल्क, पोमोग्रेनेट, आंवला, रेड राइस, ये ऐसी चीज है कि जिसको प्रूवनली मॉडर्न साइंस भी एक्सेप्ट कर रहा है कि ये सबसे इम्यूनिटी बढ़ रही है, या इम्यूनिटी बिल्डअप करने में ये सब का बहुत ही इफेक्टिवनेस है। और ये सारी चीज ऐसी है जो हमारे आयुर्वेद में नित्य सेवनीय ड्रग में बताई गई है। यहाँ पे एक और मॉडर्न रिसर्च भी हो रहा है, जिसको बोलते हैं FMT, यानी कि फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट। तो हमारा बॉडी के अंदर ये मैकेनिज्म जो है कि आइडेंटिफाई करना, टी सेल को समझाना कि ये हमारा है या ये हमारा नहीं है। तो ये जो चीज है, ये इसमें से 70% ये सब कुछ हो रहा है हमारे गट के अंदर। जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया है, वही बैक्टीरिया हमारे टी सेल को समझाते हैं कि ये हमारा बॉडी का सेल है, या ये आइडेंटिटी हमारा बॉडी का है।
और या उसको समझाता है टॉलरेंस, इसको बोलते हैं टॉलरेंस इम्यूनिटी। देखिए हम बहुत सारा खाना खा रहे हैं, पर कभी आपने देखा है कि हमने खाना खाया और उससे हमारे बॉडी को दिक्कत होने लगा? ऐसा नहीं हो रहा है। इम्यून सिस्टम को समझाया जाता है कि ये जो भी आ रहा है इसके ऊपर आपको रिएक्ट नहीं करना है, और इसी को बताते हैं टॉलरेंस इम्यूनिटी। ये टॉलरेंस इम्यूनिटी आज के ज़माने में बहुत कम हो रही है हमारे बच्चों में, इसीलिए बहुत सारी एलर्जी इश्यूज देखने को मिल रहे हैं कि कुछ खा लिया और बॉडी रिएक्ट कर रहा है। कभी कभी ये सीवियर रिएक्शन होता है, कभी कभी ये माइल्ड रिएक्शन होता है, जैसे कि अर्टिकेरिया या थोड़े से पस्ट्यूल्स शरीर पे निकलना। तो ये सब पार्ट ऑफ एलर्जी है, पर इसको हमारा इम्यून सिस्टम के साथ डायरेक्ट लेना देना है, और इसी को बोलते हैं टॉलरेंस इम्यूनिटी। तो ये जो एफएमटी है अभी का रिसर्च है, और ये जो टी सेल के बारे में मैं जो बता रहा हूँ, इसी के ऊपर तो 2025 में नोबेल प्राइज भी दिया गया है कि ये आइडेंटिफाई किया साइंटिस्ट ने। तो अभी का रिसर्च ऐसा है कि हेल्थी इंडिविजुअल का जो बैक्टीरिया है वो उसके फीकल मैटर में से उसको निकाल के सिर्फ वो बैक्टीरिया वापिस अनहेल्थी इंडिविजुअल में देना, आइदर टैबलेट या कैप्सुलर फॉर्म में। और यही चीज हमारे आयुर्वेद में शुद्ध तरीके से बताया है, बिना कोई किसी का फीकल यानी स्टूल लेने के बजाय हम अपने आप हेल्थी बैक्टीरिया को हमारे शरीर में ग्रो करें, और इसी को बोलते हैं वस्ती चिकित्सा। डिफरेंट डिसऑर्डर्स और उसका पर्टिकुलर फॉर्मुलेशंस, और ये हम लोग करते हैं, और इसी का साइंटिफिक हमें रिजल्ट भी मिलता है। तो जब मॉडर्न साइंस ने रिसर्च के बाद देखा कि ऐसी तीन चीज है कि जिससे हमारी इम्यून सिस्टम बिल्ड होने में बहुत हेल्प हो रहा है, थाइमस ग्लैंड रिजुविनेट होने में बहुत हेल्प हो रहा है, और उसमें एक है फूड जिसके बारे में हमने बात किया, दूसरा है स्लीप, नींद, क्योंकि नींद के टाइम ही ग्रोथ हार्मोन है वो स्टिमुलेट हो रहा है, और यही ग्रोथ हार्मोन की वजह से हमारा टॉलरेंस इम्यूनिटी भी और हमारा टी सेल का रेगुलेशन भी इफेक्टिवली बढ़ रहा है। तो ये जो नींद है अभी के आज के जमाने में, जैसा स्ट्रेस, सबको स्ट्रेस है, छोटे बच्चे से लेके सबके लिए स्ट्रेस एक बॉदर कर रहा है। और अगर मैं मेरे बचपन की बात करूं तो मेरे को तो ऐसा मिलता था कि मैं 7-8 बजे टेरेस पे जाऊं, तारे वहां पे दिखने को मिलते थे, हम तारे गिनते हंसी मजाक करके आराम से सो जाते थे। पर अभी के जमाने में क्या ऐसा हो रहा है, हमने अपने आसपास इतना सारा लाइटिंग कर दिया कि रात के 12 बजे भी हम शांति महसूस नहीं कर सकते। इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इतने सारे ब्लू रेज, और बचपन से ही ये सब, तो इसका मॉडरेशन बहुत जरूरी है। स्लीप डेप्रिवेशन ये एक और इम्यून सिस्टम का एक ऐसा पैर है कि अगर हमने तोड़ दिया तो ऑटो इम्यून डिसीज होना बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये हो सकता है, और ये आज के जमाने में हमें देखने को मिल रहा है। और तीसरा बोल रहे हैं व्यायाम। तो ये चीजें हमारे आयुर्वेद में किसी को भी पूछो, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, जहां पे हमारा आयुर्वेद बताता है त्रय उपस्तंभ, आहार, निद्रा एंड अब्रह्मचर्य। आहार के बारे में आपको बताया, निद्रा के भी हमारे आगे बहुत सारे वीडियो है, एक साउंड स्लीप, क्वालिटी वाली स्लीप जरूरी है, एंड अब्रह्मचर्य। अगर ये वर्ड को हम समझना चाहे तो सिर्फ एक ही डिफरेंस है, ग्रेटफुलनेस एंड हेटफुलनेस। तो इसके बीच में हमारा जो एटीट्यूड है, संतोष या तो स्टबर्ननेस, तो इसमें से हमारा बॉडी का शिफ्ट, मेंटली पीस और शारीरिक और निद्रा, अगर ये सब हम प्रैक्टिस करें तो हम ये ऑटो इम्यून सिनेरियो जो है इससे ऊपर उठ सकते हैं। धन्यवाद।